अ लेटर टू गॉड। कहानी आरंभ होती है घाटी के ऊपर पहाड़ी की ढलान पर, जहां अकेला एक छोटा सा घर बना था। वहीं रहता था लेंचो, एक साधारण किसान। घर ऐसा दिखता था मानो घाटी की छाती में जड़ा हुआ एक पत्थर हो। चारों तरफ से मकई, मक्का और सेम की फसलें लहराती थीं, और उन लहराती बालियों के बीच में वह घर दिखाई देता था, जैसे समुद्र में तैरता एक टापू। यह इलाका बहुत उपजाऊ था। जमीन की मिट्टी इतनी अच्छी कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल लहराने लगती थी। लेंचो को अपनी जमीन पर पूरा भरोसा था। हर साल वह और उसका परिवार अपनी मेहनत से खेत जोतते, बीज डालते और फिर आसमान की ओर उम्मीद से देखते। बस इस बार भगवान थोड़ा पानी बरसा दे। आसमान की ओर उम्मीद। इस बार की फसल बहुत अच्छी थी। मकई के पौधे अब फूल देने को तैयार थे और सेम की बेलें मोटी फली से भरने वाली थीं। लेंचो ने अपने खेतों को देखकर संतोष की सांस ली और बोला, अगर बस अब 2-3 दिन की हल्की बारिश हो जाए तो हमारी साल भर की मेहनत सफल हो जाएगी। उसकी पत्नी, जो घर में चूल्हे के पास खाना बना रही थी, बोली, हाँ, ईश्वर चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। लेंचो ने आसमान की ओर देखा। पश्चिम दिशा में नीले आसमान के बीच सफेद बादलों के टुकड़े उठने लगे थे। वह मुस्कुराया और बोला, देखो आ गए हमारे भगवान के मेहमान, बारिश के बादल। बारिश का इंतजार और पहली बूंदें। बच्चे घर से बाहर भागे, खेतों की तरफ। हवा में ठंडक घुली हुई थी। लेंचो ने खुशी से कहा, अब तो बस पानी ही पानी होगा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो ने बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। हर बूंद उसके लिए ईश्वर का वरदान थी। वह खुशी से बोला, ये बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के और छोटी 5 पैसे के। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। बच्चे बारिश में भीगने लगे और पत्नी ने आवाज दी, बस करो अब अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। पर लेंचो तो खेतों को निहार रहा था। उसकी आंखों में बारिश के साथ सपनों की चमक थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। गरज के साथ हवा तेज हो गई और देखते ही देखते बारिश की जगह ओले, हेलस्टन्स गिरने लगे। सफेद सफेद बर्फ के टुकड़े मकई के फूलों पर, सेम की बेलों पर और जमीन पर गिरते चले गए। लेंचो घबरा गया। उसने पुकारा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बारिश तो बरसा दी, पर अब ये बर्फ क्यों भेज दी? पर आसमान सुन नहीं रहा था। आंधी के साथ ओलों की बौछार तेज होती गई। पूरा खेत कुछ ही मिनटों में सफेद चादर से ढक गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खेत पर नमक छिड़क दिया हो। जब ओले रुके तब तक सब खत्म हो चुका था। मकई के पौधे टूट गए थे। सेम की फली बिखर चुकी थी। हरियाली की जगह अब उजाड़ मैदान था। लेंचो चुपचाप अपने खेतों में खड़ा रहा। उसकी आंखें खेत पर टिकी थीं, पर मन अंदर से टूटा हुआ था। धीरे से बोला, सब कुछ खत्म हो गया। इस साल हमारे बच्चों को खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। उसके बच्चे डर के मारे उसके पास आए और पत्नी ने कहा, हिम्मत मत हारो, भगवान बड़ा दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। पर लेंचो बस आसमान की ओर देखता रहा। वही आसमान जिसने उसकी उम्मीदें छीनी थीं, और वही आसमान जिससे वह अब भी आशा रखता था। उस रात सब भूखे पेट सोए, लेकिन लेंचो को नींद नहीं आई। वह सारी रात सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। अगली सुबह सूरज उगा तो लेंचो के मन में एक दृढ़ निश्चय था। उसने खुद से कहा, भगवान सब कुछ देख रहा है। वो जानता है कि हम कितनी मुसीबत में हैं। अगर मैं उससे मदद मांगूं तो वह जरूर देगा। वह उठकर मेज के पास गया, कलम
और कागज निकाला और बैठ गया लिखने। भगवान के नाम एक पत्र, लेटर टू गॉड। पत्र की पंक्तियां लेंचो ने सावधानी से लिखा। हे भगवान, आप सब कुछ देखते हैं। आप जानते हैं कि इस साल हमारे खेतों में कितनी मेहनत लगी थी, पर ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। कृपया हमें 100 पेसो भेज दीजिए ताकि हम फिर से बुवाई कर सकें और जी सकें। आपका सच्चा भक्त लेंचो। पत्र भेजना लेंचो ने लिफाफे में वह पत्र रखा और लिफाफे पर लिखा टू गॉड, भगवान के नाम। वह गांव के डाकघर गया। डाकखाने में उसने टिकट खरीदी और पत्र पर चिपकाई। जब डाकिया ने देखा कि लिफाफे पर लिखा है टू गॉड तो वह जोर से हंस पड़ा। वह अपने साथियों को दिखाते हुए बोला, देखो भाई, भगवान को चिट्ठी आई है। सब हंसने लगे। लेकिन जब वह पत्र डाकघर के पोस्टमास्टर के हाथ में पहुंचा तो वह गंभीर हो गया। पोस्टमास्टर की मानवता। पोस्टमास्टर एक दयालु व्यक्ति था। उसने हंसते हुए कहा, क्या अजीब आदमी है, पर इसमें कितना भरोसा है भगवान पर। काश हम सबका इतना विश्वास होता। उसके मन में श्रद्धा जागी। वो बोला, इस आदमी का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। फिर उसने अपने साथियों से कहा, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि इसे भगवान की ओर से जवाब भेजा जा सके। पोस्टमास्टर ने खुद अपनी जेब से कुछ पैसे डाले। उसके साथी डाकियों ने भी जो बन पड़ा योगदान दिया। सब मिलाकर कुल मिलाकर 70 पेसों ही इकट्ठे हो पाए, पूरे 100 नहीं। फिर भी पोस्टमास्टर ने उन पैसों को लिफाफे में रखकर उसमें एक पर्ची डाली जिस पर लिखा था भगवान की ओर से प्यार सहित। उसने लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और भेज दिया। लेंचो की खुशी और संदेह अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंचा। उसे विश्वास था कि भगवान ने जरूर जवाब भेजा होगा। डाकिया ने लिफाफा देखकर मुस्कुराया और उसे दे दिया। लेंचो ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर नोट देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, मैं जानता था भगवान हमें निराश नहीं करेगा। पर जब उसने पैसे गिने तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सिर्फ 70 पेसोस? भगवान कभी गलती नहीं करता। तो फिर 30 पेसो कहाँ गए? वह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, जरूर डाकघर के लोगों ने बाकी पैसे रख लिए होंगे। लेंचो घर गया और फिर से कलम कागज निकाला। इस बार उसने लिखा, हे भगवान, मुझे आपकी भेजी रकम मिल गई, पर कृपया अगली बार पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के ये लोग बहुत बेईमान हैं। उन्होंने 30 पेसो रख लिए होंगे। आपका सच्चा भक्त लेंचो। उसने लिफाफे पर फिर वही लिखा, टू गॉड, और डाकघर जाकर उसे पोस्ट कर दिया। जब पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने वह दूसरा पत्र खोला तो वे पहले हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। पोस्टमास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, कैसा अद्भुत विश्वास है इस आदमी का। भगवान पर इतना भरोसा। पर हम ही उसके लिए भगवान बने और उसने हमें चोर समझ लिया। सब हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक मीठी टीस थी। एक सच्चे भक्त के भरोसे को देखकर